नमस्ते बच्चों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम एक कविता पढ़ेंगे, बाल गीत, जिसका नाम है पानी दे और इसके कवि हैं डॉक्टर राष्ट्र बंधु जी। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरे साथ कविता पढ़नी है और दोहरानी है। कविता पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चों यहाँ पे देखो एक चित्र बना है ना। इस चित्र में आपको रंग भरना है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक नाव है और पानी है, और देखो बरसात हो रही है और पानी में नाव चल रही है। तो आप इस चित्र में रंग भरिए, जो आपको पसंद है आप वो रंग भरिए। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। ठीक है। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। मोती बरसे खेत में, बच्चे हर से रेस में। उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में। सबको दादा नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। सबको दादा नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से। बचे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी बानी दे। उलझन में आसानी दे, अपनी जैसी बानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। तो बच्चों ये कविता आपको याद करनी है। ठीक है, अब चलो हम इसके स्वाध्याय कर लेते हैं। छिपे शब्दों को खोजो और बताओ। ता ज म ह ल। तो क्या छुपा है इसमें? ताजमहल। इसमें कुछ शब्द छुपे हैं। ताज, महल, जल, हल, ताल, मल, हम, लता। इन शब्दों में इतने सारे शब्द छुपे हुए हैं। ये लड़की हमें बता रही है कि ताजमहल में इतने सारे शब्द छुपे हुए हैं। देखो, जैसे ये ताज, ये एक शब्द हो गया। महल, ये दूसरा हो गया। जल, जल, हल, हल, ताल, मल, हम, लता, लता। कितने सारे शब्द छुपे हुए हैं ना। अब उसी प्रकार इसमें भी बहुत सारे शब्द छुपे हैं, तो हमें ढूंढकर लिखना है। तो सबसे पहला शब्द देखो बच्चों, बाल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाल। पहला शब्द हमारा मिल गया, बाल। अब दूसरा शब्द देखो हमें मिल जाता है भारती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भारती। ये दूसरा शब्द हो गया। ठीक है, अब तीसरा शब्द क्या मिलेगा? देखो, ये देखो बच्चों, भार। अब अगला शब्द देखो बच्चों, देखो अगला शब्द क्या मिलेगा। देखो इसमें से कुछ आपको दिख रहा है? ये देखो बच्चों, तीर। और क्या बनेगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो। ये देखो, ये बा और ये ती, बाती। और भी बहुत सारे बनेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन हमें इतना ही लिखना है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा,
दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। आप लोगों को वर्णमाला बहुत अच्छे से आती है, मुझे पता है। आपको ये वर्णमाला के क्रम से लिखना है, ठीक है। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है बच्चों? अ, अनार आता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है? आ से आम। इसके बाद क्या आता है बच्चों, बताओ? ई, छोटी ई से इमली। इसके बाद आता है बड़ी ई, बड़ी ई से ईख। फिर छोटा ऊ आता है, छोटे ऊ से उल्लू। छोटे ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन। और उसके बाद आता है री, री से ऋषि, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब चलो आगे देखते हैं क्या करना है। निम्न पंक्तियां पूर्ण करो। यहाँ पे पंक्तियां आधी लिखी गई है, हमें पूरी करना है। पहली पंक्ति क्या है? मोती बरसे डैश में। मोती कहाँ बरसे? ये देखो आपकी कविता में लिखा हुआ है, मोती बरसे खेत में। तो खाली जगह में क्या आएगा? खेत। तो आपको देखकर यहाँ पे लिखना है खेत। मोती बरसे खेत में। आगे क्या है? बच्चे हर से डैश में। खाली जगह में क्या आएगा? देखो, बच्चे हर से रेस में। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? रेस। क्या लिखेंगे बच्चों? रेस। रा में एक ही मात्रा रे, सड़क वाला स, रेस। खा में एक ही मात्रा खे और तो, खेत। अब आगे देखो, उछले कूदे। कहाँ उछले कूदे? पानी में। पतंग वाला प में आ की मात्रा पा। नल वाला ना लिखेंगे, ना में बड़ी की मात्रा नी, पानी। उछले कूदे पानी में। मेघों की अगवानी में। ग वा नी, ना में बड़ी की मात्रा, अगवानी में, ठीक है। बताओ और लिखो पानी का उपयोग। बच्चों, आप पानी का उपयोग किस लिए करते हो बताओ? पानी का उपयोग आप लोग करते हो ना? बिना पानी के तो हम रह ही नहीं पाएंगे। तो आप पानी का क्या क्या उपयोग करते हो? सबसे पहले तो हम पानी को पीते हैं। पानी क्या करते हैं? पीते हैं। आप लोग नहीं पीते हो क्या? पानी पीते हैं। फिर क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। यहाँ पे आप लिखो खाना, खाना बनाते हो ना। और फिर खेती के भी काम आता है बच्चों पानी, तो यहाँ पे लिख दो खेती, ठीक है। और बहुत सारे काम के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, वो आप लिख सकते हो। आगे, शेर और चूहे की कहानी सुनाओ। तो बच्चों, आपको शेर और कहानी चूहे की कहानी पता है? नहीं पता है? मैं सुनाती हूँ। एक ना बहुत बड़ा जंगल था, और जंगल में एक शेर रहता था और चूहा भी रहता था। जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन उस बहुत सारे जानवरों के साथ शेर भी रहता था और चूहा भी रहता था। फिर शेर ना एक दिन ऐसे पेड़ के नीचे सोया हुआ था, और चूहा क्या कर रहा था? चूहा खेल रहा था, शेर के ऊपर से चढ़ के जा रहा था, उसके बाजू में से घूम रहा था। तो अचानक क्या होता है? शेर की आंखें खुल जाती है, और शेर ना ऐसे झपट्टा मार के चूहे को पकड़ लेता है। अब बेचारा चूहा तो बहुत डर जाता है, क्योंकि शेर ने उसे पकड़ लिया है। चूहा समझ जाता है अब शेर मुझे खा जाएगा। चूहा बहुत डर जाता है, और वो शेर को बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, आप मुझे खाओगे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। ऐसा कौन बोलता है? चूहा। चूहा किसे बोलता है? शेर को।
वो शेर से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि आप मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बचा लूँगा। शेर सोचता है अरे ये तो चूहा है, ये मुझे क्या मदद करेगा। लेकिन बाद में शेर ना अच्छा रहता है, उसका दिल अच्छा रहता है, सोचता सही बात है, इतने से चूहे को खा के तो मेरा पेट नहीं भरेगा। फिर शेर क्या करता है, चूहे को छोड़ देता है। चूहा बहुत खुश हो जाता है और फटाफट फटाफट अपने घर में भाग जाता है। तो इसी प्रकार दिन गुजर रहे थे। बहुत दिनों के बाद एक दिन क्या होता है मालूम है, एक शिकारी अंकल आते हैं और शिकारी अंकल शेर को पकड़ने के लिए एक जाल फेंक देते हैं और जाल में शेर फंस जाता है। अब शेर जाल में फंस गया है तो वो बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आता है। लेकिन जो चूहा था ना, उसको शेर की आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है अरे ये तो शेर की आवाज़ है, वो कहीं मुसीबत में तो नहीं है। चूहा भाग भाग के आता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। चूहा वहीं से सुनते हुए, आवाज़ को सुनते हुए उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहे को देखकर शेर कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो ना। तो शेर बोलता है आप चिंता मत करिए, अभी मैं आपको बचा लूँगा। बच्चों आपको पता है जो चूहा होता है ना, उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं। तो चूहा अपने दांतों से पूरे जाल को काट देता है और जब जाल को काट देता है तो शेर उसमें से बाहर आ जाता है। शेर बहुत खुश हो जाता है और शेर और चूहे दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय जो हमारे काम आए वही हमारा सच्चा मित्र है। जैसे शेर मुसीबत में था तो चूहा आके उसकी मदद करता है ना। एक दोस्त ही तो दोस्त की मदद करेगा, कोई दूसरा दोस्त कर सकता है नहीं। जो दोस्त होगा वो ही अपने दोस्त की मदद करने आ जाएगा। तो एक बार शेर ने चूहे की जान बचाई थी, इस बार चूहे ने शेर की जान बचा ली। ठीक है, आपको भी शेर और चूहे की कोई कहानी आती है तो आप मुझे बता सकते हो। आगे देखो, बड़ों की सहायता से कागज की नाव बनाओ। ये बच्चा बोल रहा है कि बड़ों की सहायता लेकर कागज की नाव बनाओ। तो बच्चों आपके घर में आपके मम्मी पापा, बुआ, दादी, दीदी, भैया सब लोग हैं, आप उनकी सहायता से एक कागज की नाव बनाइए। अब ये लड़की क्या बोल रही है, बिजली कड़कने पर कैसा लगता है? जब बिजली कड़कती है तो आपको कैसा लगता है? आप वो कमेंट करके, ये लड़की आपसे पूछ रही है कि बिजली कड़कती है कैसे लगता है, तो आप लोग उसे बताइए कि बिजली कड़कने पर कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं समाप्त होती है। अगली पाठशाला में कल मिलेंगे। अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।